आप देखिए ये ऐसे स्थान में मदुरई में भगवती दक्षिणांगी है। कैसी है? वाम अंग में कौन है? हाँ, भगवान भगवती की जगह बैठे हैं सुखनाथ स्वामी। सुख यानी सोना, सुख यानी सोना, सोने की तरह चमकने वाला शरीर लेके प्रकट हुए, क्योंकि भगवती ने कह दिया तुम अघोरी की तरह रहोगे तो तुम्हारे साथ मैं नहीं रहने वाली। उधर थोड़े वट से रहती है मीनाक्षी। तो भगवान ने बोला जैसे तेरी इच्छा, तो अपना सर्प माला, अपने भस्म, ये अघोरीपना सब छोड़ के स्वर्ण मुकुट पहन के, रत्न कुंडल पहन के, रत्न केयूर कंकन आदि धारण करके कामदेव भी शर्मा जाएं, इतना दिव्य रूप लेके शंकर जी ने भगवती से विवाह किया मदुरई। ये विशेष रूप स्थान है मदुरई। उधर मलय ध्वज पांड्य राजा ने तपस्या की। तपस्या करके बड़ी इच्छा रखी कि भगवती की आराधना करो। सपने में मां प्रकट हुई। क्या करते हो बेटा? मां, आप मेरी पुत्री बन के आ जाओ ना, ये मेरी इच्छा है। कल कात्यायनी भी कात्यायन ऋषि की पुत्री बन के आई थी, आपको बताया। मलय ध्वज पांड्य ने विनती की तो भगवती ने कहा कि मैं भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं भगवान की अर्धांगिनी हूं, भगवान के पास ही रहूंगी और कहीं नहीं जा सकती। तो मलय ध्वज पांड्य भी हारने वाला नहीं है। कृष्णगिरी वाली कुछ नहीं दे रही है तो जिद्दी करके लेने का काम आपका होना चाहिए, उसका नहीं है। वह आपका काम है कि उससे कैसे लोगे। भगवती ने कह दिया मैं तो नहीं आने वाली। तो मलय ध्वज पांड्य ने कह दिया कि अगर तू भगवान को छोड़ के नहीं आ सकती तो भगवान को भी इधर बुला के घर जमाई बना ले, मैं तैयार हूं। पूरे विश्व में शंकर घर जमाई बने मदुरई में बैठे हैं, क्योंकि मलय ध्वज पांड्य के पुत्र के रूप में पार्वती ने जन्म लिया। उसका नाम मीनाक्षी रखा गया। जब वो जन्म ली तो उसके 3 स्तन थे। कितने स्तन? 3 स्तन से मां घबरा गई कि ये तो विचित्र प्रकृति से जन्मी है, कोई विचित्र को कौन शादी करेगा भाई, कौन उसको रखेगा? 3 स्तन वाली को घबरा गई मां। आकाश से असररी हुई। मलय ध्वज पांड्य और उसकी पत्नी मीनाक्षी की मां को एक आवाज सुनाई दिया, चिंता मत कर, तुमने भगवती को बुलाया है तो तुम्हारे मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये कौन है, साधारण संसारी तो नहीं आई, क्योंकि अब जन्मा हुआ बेटा भगवती है कि आगे जन्मने वाली बेटी भगवती है, ये कोई कंफ्यूजन होगा। इसलिए भगवती असाधारण रूप से आई है, ये बताने के लिए 3 स्तन के साथ भगवती तुम्हारे घर में प्रकट हुई और ये हर जगह युद्ध करने जाएगी, झगड़ेगी, सबसे बड़ी पराक्रमी होगी, झगड़ते झगड़ते कैलाश तक जाएगी। जब अपने पति को देखेगी उस तन अपने आप गायब हो जाएगा। वैसे ही बड़ी हुई पराक्रमी, युद्ध करने वाली, युद्ध कौशल जानने वाली, बड़े बड़े सुरमा उसके सामने हार जाते थे। सबको हराया। इंद्र लोक में इंद्र को हराया, पाताल लोक में दानवों को, दैत्यों को, असुरों को हराया। अपने वीर बल के साथ कैलाश तक जा रही थी और कैलाश में जाके शंकर जी को ललकारा, शंकर आओ युद्ध करें, अगर तुम में कौशल हो तो देख लेती हूं, वरना तुमको मेरे अधीन रहना है। शंकर जी हंसने लगे, वैसे भी थोड़े दिन में तुझसे शादी करके तेरे से अधीन होके घर जमाई बनने आने वाला ही हूं, चिंता मत कर, वही पहुंचने वाला हूं, अधीन तो मैं तेरे ही हूं। भगवान को देखते ही अचानक शरीर में कोई भार कम हुआ, ऐसे महसूस हुआ। भगवती को झुक के देखती है तो एक स्तन गायब। पहले माँ बाप कह देती कि जिसके सामने एक स्तन गायब होगा वही तेरा पति। हाथ में लिए हुए तलवार धनुष बाण को नीचे फेंक दिया, शर्म के मारे झुक गई सिर और एकदम मन में भगवान का ध्यान करते खड़ी रही। भगवान ने आके हाथ पकड़ा। भगवान भगवती का विवाह का दृश्य देखना हो आपको कि कैसे विवाह हुआ, विष्णु ने कैसे कन्यादान किया, ब्रह्मा ने कैसे यज्ञ करवाई और इंद्रादि देवता कैसे आए, ये देखना हो मदुरई के मंदिर में ही आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मीनाक्षी का विवाह मदुरई में श्री भगवान शंकर के साथ हुआ।
भगवान विष्णु भाई बन के आके भगवती का हाथ भगवान को दे के कन्यादान करवाए। ये मूर्ति, ये प्रतिमा, ये रूप मदुरई में देखने मिलता है, विवाह का स्वरूप। ऐसे दिव्य स्वरूप धारिणी भगवती की लीला को हम नवरात्रि में अगर सुन लें तो हमारी ये नवरात्रि पाप मुक्तिकारिणी, कष्ट नाशिनी, दुख नाशिनी, दोष नाशिनी, मंगलकारिणी बन जाए। ऐसी माँ का विभिन्न बातों को सुन के हमने हमारे मन को पवित्र बना लिया, हमारे मन को सर्वोत्तम बना लिया। आज हमारा मन भी भगवती का आश्रय स्थान हो गया। कहते भी हैं, शास्त्र कहता है, एक भक्त कहता, मौलो गंगे शशांगो, मौलो गंगे शशांगो। देखो, गंगा ठंडी रहती है कि गर्म रहती है? शंकर को एक भक्त कहता है, कितना सुंदर बात है। आप सोचो कि गंगा ठंडी है, प्रभु इतनी ठंडी गंगा को सिर पर लेके बैठे हो तो आपका सिर भी ठंडा होगा। उसमें ठंडा चांद, चांद कैसे होता है? गर्म के ठंडा, उसको भी सिर पर रख लिए और कूलिंग में कूलिंग होता होगा। चंदन लगा लिए दुनिया भर के, चंदनम सर्वगात्रे। स्तुति कहता है, मौले गंगा शशांगो, पूरा शरीर में चंदन लगा लिया। और पास में बैठी हुई भी हिमवान की पुत्री है। हिमवान कैसे होंगे? हिम यानी बर्फ, हिमवान कैसे होंगे? तो उनकी पुत्री क्या गर्म होगी? वो कैसे होगी? तो चंदन भी लगा लिया पास में, ये भी बैठ के कूलिंग दे रही है माता जी भगवान को। और इधर देखो तो सांप लिपटे हुए हैं। सांप का पिछला भाग सबसे ठंडा होता है, तो लिपटे हुए सांप की ठंडी, चंदन का ठंडा, गंगा का ठंडा, चांद का ठंडा, देवी का ठंडा। भक्त भगवान को कहता, प्रभु इतने ठंड में बैठे हो, एक ही चीज गर्म है, आपके दर्शन के लिए लालायत मेरा हृदय, यही गरम गरम। ये तप रहा है आपके दर्शन बगैर। क्या हो रहा है? ये तप रहा है आपके दर्शन बगैर। आप आपके मेरे हृदय में बैठ जाओ, आपका ठंडक भी मिट जाएगा ना, मेरी गर्मी भी मिट जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। आपकी ठंडक भी, मेरी गर्मी भी। ऐसा एक कवि कहता है। ऐसे ही भगवती को देख के भगवान हंसने लगे। भगवती एकदम ठंडी हो गई, एकदम मुंह नीचे कर लिया। फिर भगवान शादी करने कहते हैं तो भगवती अपने स्वभाव से कहती है, शादी तो मेरे घर में ही होगी और आपको मेरे घर में ही रहना पड़ेगा, मैं जहाँ जन्मी। भगवान को पता है कि ये सब भविष्य में होने वाली लीलाएं हैं। तो भगवान कैलाश से मदुरई आए अपना पूरा टोला लेके, और भगवती के माँ बाप मलयध्वज पांड्य और उनकी पत्नी यानी माँ के माँ ने हाथ पकड़ाया प्रभु को माँ का। आज भी गर्जमई बन के शंकर जी मदुरई में बैठे हैं। आज भी शंकर जी गर्जमई बन के मदुरई में बैठे हैं। भगवान को सर्वशक्तिमान रूप में तो महाकाल में, विश्वनाथ में, सब जगह देखा होगा। गर्जमयों का हालत क्या होता है देखना तो मदुरई जाना, क्योंकि आज भी प्रथम पूजा भगवती की होगी, बाद में ही भगवान की पूजा, क्योंकि गर्जमई है। हाँ, दूसरी पूजा ही भगवान की होगी। सब पूजा, सब रथ, सब उत्सव पहले भगवती की ही होगी। वहां सब कुछ किसका? राज, माँ का राज। ऐसी माँ को एक बार बोलो माँ। कहाँ आवाज ही ढंग का नहीं है। 500 करोड़ वाला आवाज निकालो, 5000 वाला निकालो, 50,000 करोड़ वाला निकालो रे।